नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। और हमारा नाम है भंते डॉक्टर बोधि अशोक। हमने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है। और यहाँ ये यवतमाल के पास और एक कलम करके तालुका है, वहाँ हमने एक झानक भूमि करके सेंटर बनाया हुआ है। और ये झानक भूमि जो है, ये शब्द ही बुद्ध के धम्मपद का है। बुद्ध कहते हैं कि नत्थी झानंग अपयस पय्या नत्थी अजायतो यम्मी झानच पय्या वह सवे निब्बान संतिके। बुद्ध कहते हैं कि आप ध्यान नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो आप अज्ञान में रहेंगे, और अज्ञानी आदमी अंधश्रद्धा अंधविश्वास में जाता, अतिरेकी बनता, और हजार तरह की बीमारियां उससे ग्रसित होती है। इसलिए ध्यान करो, और ध्यान से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप बुद्ध बनेंगे और सारा जगत भी बुद्ध में होगा। इसलिए ये झान भूमि हमने तैयार की, और ये बाबा साहब के विचारों के आधार पर बनाया हुआ है। ये 17 एकड़ ज़मीन है, 13 एकड़ और बुक किया है। और ये जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये 21वीं शताब्दी की अम्बेडकरी बुद्धिज़्म की नालंदा विश्वविद्यापीठ है। यहाँ ध्यान सिखाया जाता, ज्ञान कैसे प्राप्त करना, अज्ञान कैसे खत्म करना, अंधविश्वास अंधश्रद्धा कैसे खत्म करना, और ध्यान ज्ञान से बोधि कैसे जागृत करना। और बोधि से संबोधि अगर प्राप्त हो जाती है तो बाद में बुद्ध बन जाता है। और ध्यान से ज्ञान से बोधि प्राप्त करने से ही हम शरीर के तल पर, मन के तल पर स्वस्थ हो सकते हैं, हजारों बीमारियां खत्म कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत बुद्ध में हो, और उस भारत बुद्ध में होने के लिए आधारशिला के नाम स्वरूप हमने ये झान भूमि तैयार की। यहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता, यहाँ रिसर्च सेंटर है। बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा प्रवचनों में, किताबों में, बुद्धिज्ञान धम्म किताब लिखी, उस किताब में क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, उसकी थ्योरी कैसे, प्रैक्टिकल कैसे, और उस किताब के आधार पर बुद्धिज्ञान धम्म, ये जो किताब बाबा साहब ने लिखी, उस किताब के आधार पर हर मनुष्य और कैसे स्वस्थ, समृद्ध, समृद्ध, प्रबुद्ध होता, और हर विहार कैसे ध्यान का, ज्ञान का, दुख मुक्ति का, धम्म संस्कार का केंद्र बना सकते, उसके आधार पर यह बनाया हुआ। हम सबसे आह्वान करते कि आप आइए, 5 दिन रहिए, या कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है, रहने की सुविधा है, और सब यहाँ आराम से आप सीख सकते हैं कि बाबा साहब के कंसेप्ट से, बुद्ध के कंसेप्ट से हम स्वयं को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और बैकवर्ड लोगों को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जितने भी लोग यहाँ गरीब हैं उनको कैसे ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, यहाँ का जातिभेद कैसे मिटा सकते हैं, और यहाँ का भेदभाव कैसे मिटा सकते हैं, उसके लिए ये हमने झान भूमि बनाई है। तो ये झान भूमि बुद्धों की है, ये महावीरों की है। यही झान शब्द चाइना में जाके चान हो गया, जापान में जाके ज़ेन हो गया, और अरबस्तान में जाके रमज़ान हुआ। ये झान ही फिर बाद में ध्यान हो गया, और ध्यान से ये मराठी में भान हो गया, और इसी को गुरु नानक जी ने कहा है त्याग। तो ये जो झान शब्द, ये सारे धर्मों का है, सारे संप्रदाय का। लेकिन किसी को विज्ञान पता नहीं कि ध्यान कैसे, ज्ञान कैसे, ध्यान ज्ञान से विकास कैसे करना, तो उसके लिए ये सर्वधर्मीय शब्द है। इसलिए हमने ध्यान भूमि बनाई कि सारे संप्रदाय के, समाज के, सारे धर्म के लोग यहाँ आए और समझ ले कि जीवन में ध्यान ज्ञान का क्या महत्व है। अगर ध्यान ज्ञान से सब लोगों का विकास होता तो यहाँ का जातिभेद खत्म हो सकता है, विषमता खत्म हो सकती है, वर्ण व्यवस्था खत्म हो सकती है, और सारे लोग एक हो सकते, और भारत फिर अखंड हो सकता, समर्थ हो सकता, समृद्ध हो सकता, प्रबुद्ध हो सकता, सारे लोग बहुत अच्छे हो सकते। और उस तरह की संस्कृति बनाने के लिए, सभ्यता बनाने के लिए हमने ये झान भूमि तैयार की। तो फिर से आपको नम्र निवेदन करता हूँ, और धम्मचक्र प्रवर्तन की आपको मंगल कामनाएं देता हूँ कि ये आइए और सीखिए, देखिए बाबा साहब का जीवंत स्वरूप, बाबा साहब की जीवंत विचार और ज्ञान यहाँ कैसे हम निर्माण कर रहे हैं। हम आइए। नमो बुद्धाय, जय भीम।